जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए टू स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी, जो आपका फर्स्ट हिंदी बुक है गोदली। उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर बार क्वेश्चन को बार बार रिपीट आपका बोर्ड एग्जाम में करता है। एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन है जो हमेशा इतना से ज्यादा जितना मैं बता दूंगा उतना से ज्यादा आपको कहीं से कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही नहीं। यहां तक कि कर दिया है बोर्ड एग्जाम की 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, तो वो 50 नंबर से अगर आप इसको अच्छे से देखकर याद रख लेते हैं तो आपको कभी परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है समझते हैं। आपका क्या है क्वेश्चन? आपका पहला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? आप लोग तो हिंदी के बुक पढ़े ही होंगे, किताब पढ़े ही होंगे। तो क्वेश्चन पहला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बी ऑप्शन है आपका बाबा साहब भीमराव। सी ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी। और डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर सर्वपूर्णानंद। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जो आप लोग तो आंसर जानते ही होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बाबा साहब भीमराव जो थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक थे। तो दूसरा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? पहला ऑप्शन है आपका जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बी में आपका जातिवाद के पोषक नागण्य है, मतलब नहीं है, नहीं के बराबर है। सी आपका है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। डी नंबर आपका है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा कि आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज आपका कैसा होना चाहिए? तो ए नंबर ऑप्शन है आपका क्या? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी में आपका है जिसमें सभी धनी हो। सी आपका है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। डी आपका है जिसमें सभी स्वस्थ हो। ये चार ऑप्शन है, क्वेश्चन समझिएगा अच्छा से। तीसरा नंबर क्या है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ए नंबर ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। डी नंबर आपका ऑप्शन है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव। आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? क्वेश्चन समझिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिंदी बुक का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन चौथा है आपका, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए नंबर ऑप्शन है आपका अशिक्षा को। बी नंबर है उद्योग धंधों की कमी को। सी नंबर है जाति प्रथा को। और डी नंबर आपका है जनसंख्या को। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है ऑप्शन आपका कि ए नंबर अशिक्षा को, बी नंबर उद्योग धंधों की कमी को, सी नंबर जाति प्रथा को, डी नंबर आपका जनसंख्या को। तो क्या हो जाएगा आंसर? आपको तो पता ही होगा, आप पढ़े भी होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जाति प्रथा को क्या मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। फ्रेंड्स पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा ही होता है? डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा ही होता है? ए में ऑप्शन है आपका दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। सी है तिल और गुड़ के मिश्रण की तरह। और डी है आपका पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर ऑप्शन, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आगे फ्रेंड्स आपका छठा नंबर क्वेश्चन है क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ए नंबर ऑप्शन है आपका 14 अप्रैल 1888 ईस्वी में। बी और नंबर ऑप्शन है आपका 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में। और सी नंबर ऑप्शन है आपका 14 अप्रैल 1890 ईस्वी में। और डी नंबर ऑप्शन है आपका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन 7वां नंबर में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका महू मध्य प्रदेश में। बी नंबर ऑप्शन है दानकुनी पश्चिम बंगाल में। सी नंबर ऑप्शन है डुमराव बिहार में। और डी नंबर ऑप्शन है गोरखपुर जो यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? आंसर क्या हो जाएगा? महू मध्य प्रदेश में आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए नंबर ऑप्शन है आपका उज्जवल भारत का। बी नंबर ऑप्शन है आपका उड़ता भारत का। और सी नंबर ऑप्शन है आपका बहिष्कृत भारत का। और डी नंबर ऑप्शन है आपका पुरस्कृत भारत का। फ्रेंड्स इसका आंसर तो आपका पता ही होगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बहिष्कृत भारत का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ये तो आपको सबको आंसर पता ही होगा। ऑप्शन है ए नंबर आपका क्या? महात्मा गांधी। बी नंबर ऑप्शन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी नंबर भीमराव अंबेडकर। और डी नंबर आपका सुभाष चंद्र बोस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप हमें फॉलो कर उसमें मैसेज कर या कमेंट के द्वारा आप हमसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रिप्लाई ले सकते हैं। और हम आसानी तरीका से आपको आंसर जरूर देंगे। आगे फ्रेंड्स आपका 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर का बाडूमाई हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? क्वेश्चन 10वां नंबर क्या है समझिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर का बाडूमाई हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ए नंबर ऑप्शन है आपका 15 खंडों में। बी नंबर है 17 खंडों में। सी नंबर है 19 खंडों में। डी नंबर आपका है 21 खंडों में। तो आपको तो आंसर पता ही होगा कि आंसर क्या हो जाएगा? डी 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ऑप्शन है ए नंबर श्रम विभाजन। बी धन विभाजन। सी धन विभाजन। और डी जाति विभाजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन ए नंबर ऑप्शन। ऑप्शन कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ आंसर याद करना है। आंसर याद रहेगा आपका, ऑप्शन कहीं भी रहेगा, आप आंसर देखकर कहीं भी आप टिक कर सकते हो आसानी से। तो इसलिए आपको ऑप्शन नहीं, आपको आंसर याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन है रामदेव सकपाल। बी नंबर है रामजी सकपाल। सी नंबर आपका ऑप्शन है रामकिशुन सकपाल। डी नंबर ऑप्शन आपका राधेराम सकपाल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो ए नंबर ऑप्शन है रानीबाई। बी नंबर ऑप्शन है कुंतीबाई। सी नंबर ऑप्शन है शीलाबाई। डी नंबर ऑप्शन है आपका भीमबाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर भीमाबाई। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? पीएचडी की डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो ए नंबर ऑप्शन है आपका 1920 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन है आपका 1918 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन है आपका 1916 ईस्वी में। और डी नंबर आपका ऑप्शन है 1914 ईस्वी। फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की थी।
आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है द कास्ट्स इन इंडिया। द कास्ट्स इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आप समझिएगा अच्छा से। द कास्ट्स कास्ट बोलते हैं ना, जाति जिसको बोलते हैं, कास्ट्स इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका भीमराव अंबेडकर, बी नंबर है राम मनोहर लोहिया, सी नंबर ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी और डी नंबर आपका सुखदेव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। इस बार आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है, 80% प्लस आपको नंबर लाना है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के आप याद करते रहिए। आपको डेली यहाँ मटेरियल मिलते रहेगा। और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल A2 स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपके कोई भी भाई बहन या फ्रेंड्स छूट ना जाए। फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है। ए नंबर ऑप्शन है आपका लाभदायक, बी नंबर ऑप्शन है हानिकारक, सी नंबर ऑप्शन है आपका अनुकूलता और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। समझिएगा अच्छा से क्या है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है। ए नंबर लाभदायक, बी नंबर हानिकारक, सी नंबर अनुकूलता, डी नंबर इनमें से सही सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हानिकारक है। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर आपका है, खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो ऑप्शन है ए नंबर श्रम विभाजन, बी नंबर जाति प्रथा, सी नंबर प्रत्यक्ष, डी नंबर लोकतंत्र। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी नंबर जाति प्रथा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, समझिएगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष, बी नंबर आपका प्रमुख, सी नंबर ए और बी दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ए और बी दोनों, ए और बी आपका दोनों आंसर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका अखबार, बी नंबर आपका पत्रिका, सी नंबर पुस्तक और डी नंबर कहानी संग्रह। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर पत्रिका। क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी नंबर पत्रिका। 20 नंबर क्वेश्चन है हिंदी चैप्टर का फर्स्ट गोधली का आपका लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। क्या है 20 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई। तो ए नंबर आपका ऑप्शन है 1956 में दिल्ली में, बी नंबर 1957 मध्य प्रदेश में, सी नंबर 1958 वाराणसी और डी नंबर 1959 बिहार में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर 1956 दिल्ली में। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगले सेशंस में। बाय, टेक केयर।